अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट कैटेगरी न्यूट्रिएंट्स की, जो है रफेज, उसके बारे में। इसको रफेज भी बोला जाता है और फाइबर भी बोला जाता है। देखो, रफेज और फाइबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट या कुछ एक इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में से होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि रफेज न्यूट्रिएंट का पार्ट है, न्यूट्रिएंट के अंडर कैटेगराइज हुआ है। दो इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया जाता है, तो रफेज इज वन ऑफ द कैटेगरी जिनमें हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, इसके भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ को या हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है या काम में आता है, जरूरत पड़ती है इसकी। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, क्या इसको डिफाइन करते हैं। रफेज इज द डाइटरी फाइबर कंटेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का जो फाइबरस पार्ट होता है, डाइटरी फाइबरस पार्ट जो होता है, उसको रफेज बोला जाता है या फाइबर बोला जाता है। रफेज का या फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनमें फाइबर एक मेन रोल प्ले करता है या वन ऑफ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं दैट इट मेंटेन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करता है। इट हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, ये मैंने अभी भी बताया है कि रफेज को हम न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती। इट हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू एट ऑल। द नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। जब डाइजेशन की प्रोसेस को मेंटेन करता है तो ये भी बोल सकते हैं दैट इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में कि हमें हमारी बॉडी के लिए फाइबर को अगर इनटेक करना हो या फाइबर को गेन करना हो तो उनको किन किन सोर्सेज के थ्रू इनटेक किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है। सबसे पहला सोर्स होता है सैलड, फ्रूट्स, स्किम्ड ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स एटसेट्रा। इनके अलावा भी काफी सारे सोर्सेज होते हैं रफेज के लिए या फाइबर के लिए। तो ये सब थे अपने न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट की कैटेगरी। न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के साथ साथ हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या थे और इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या थे, कि क्या क्या काम करते हैं ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, किन किन चीजों में इनका एक्टिवेशन देखने को मिलता है, क्या क्या इनका काम देखने को मिलता है। एज वेल एज हमने इनके साथ साथ ये भी देखा कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को किन किन सोर्सेज से गेन कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने टॉपिक कवर किया दैट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स।